मैं बेबसी में पुकार उठा, बाबा आइए, मदद कीजिए, जल्दी आइए। तभी मेरे कानों में आवाज आई, बच्चे फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। इधर मेरे कानों में आवाज आई और सभी डाकू भागो भागो की आवाज करने लगे। 1 मिनट के अंदर सभी किधर भाग गए कुछ पता नहीं चल सका। आसपास कोई भी ना था। ये था बाबा का कमाल। पारिवारिक खटपट तथा व्यापार में घाटा लग जाने के कारण मैं पूरी तरह दुखी तथा अशांत रहता था। कभी कभी मन करता था कि आत्महत्या कर लूं तो शांति मिल जाएगी। फिर शास्त्रों की बात याद आती कि आत्महत्या करना महापाप है और मरने के बाद आत्मा भटकती रहती है। इस तरह मैं और भी परेशान हो जाता था। एक शाम दुकान में बैठा ये सोच रहा था कि क्या करूं। इसी बीच एक ब्रह्मा कुमार भाई जो मेरे पड़ोसी हैं आए और बोले, आज मेरे घर चलिए। उनके घर गए तो वहां बातों बातों में ईश्वरीय ज्ञान की बात चली। उन्होंने कुछ फोटो भी दिखाए। दूसरे दिन सेंटर पर चलने का अनुरोध किया। मैं अनुरोध को टाल ना सका। एक अन्य भाई के साथ सेंटर पर गया। नियमित टीचर के सामने हम बैठ गए। वह मुस्कुराते हुए दृष्टि देने लगी। उनकी गहरी दृष्टि पड़ते ही मैं बिल्कुल शांत होता चला गया। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं इतना शांत कैसे हो गया। हमेशा परेशान, बेचैन एवं अशांत रहने वाला युवक आज इतनी शांति अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था। साथ ही मेरी आंखें बंद होने लगी, पर बहन जी लगातार दृष्टि देती रही। कुछ देर के बाद उन्होंने ओम शांति बोली। तब मेरी आंखें खुली। फिर ब्रह्मा भोजन कराया और अगली बार आने का निमंत्रण दिया। उस दिन के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। फिर कभी कभी सेंटर जाने लगा, मुरली क्लास में बैठने लगा। इस तरह मुझे बाबा का ज्ञान मिला। एक बार मैं शिवरात्रि की सेवा के लिए सेंटर पर गया था। मेरे घर से सेंटर 15 किलोमीटर दूर है। लौटते समय रात्रि के 10 बज गए। मैं दुकान पर ही सो गया। हमारा जेवरात का धंधा है। अमृत वेले भगवान शिव को याद कर मुरली पढ़ जेवरात से भरा बैग हाथ में ले मैं दुकान से निकला। रास्ते में कुछ लोग खड़े थे। मैंने सोचा टहलने वाले होंगे। नजदीक गया तो मुंह बांधे कई युवक मेरे सामने आ गए और पूछा, कहाँ से आ रहे हो? मैंने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? इतने में उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया। अपने हथियार निकाल लिए। एक ने मुंह दबाकर रखा, दूसरे ने गिरा दिया, तीसरे ने मुझे जमीन पर दबाए रखा, चौथा जेब की तलाशी लेने लगा। मुझे 2 साल पहले की ऐसी ही लूट याद आ गई। तब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। बेबसी में मेरी आंखें बंद हो गई और मन ही मन कहा, बाबा आप हमेशा कहते हो बच्चे चिंता मत करना, हम बाप दादा बैठे हैं ना, हम सदा बच्चों के साथ रहते हैं। बाबा अब मदद कीजिए, जल्दी आइए। तभी मुझे एहसास हुआ कि एक लुटेरा मेरी जेब में हाथ डालकर कुछ खोज रहा है और साथ साथ तुरंत ये आवाज़ भी आई, बच्चे फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। इधर मेरे कानों में आवाज़ आई और सभी डाकू भागो भागो की आवाज़ करने लगे। 1 मिनट के अंदर सभी डाकू पता नहीं किधर भाग गए, कुछ पता नहीं चल सका। आसपास कोई भी नहीं था। लाखों रुपए के जेवरों से भरा बैग मेरी पीठ के नीचे दबा पड़ा था। बैग का सारा सामान सही सलामत था। पैंट की जेब में पड़े 2 मोबाइल, मोटरसाइकिल की चाबी तथा दुकान की चाबी भी ठीक ठाक थी। सिर्फ कमीज के ऊपर की जेब में पड़ा लगभग 1000 रुपए, एक बाबा का पेन, एक RCM का पेन डाकू ले गए थे। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि लुटेरों से मैं तथा मेरा सामान सही सलामत बच कैसे गए, जबकि पहले डाके में सामान पैसा सब चला गया था। ये कैसे हुआ? मुझे वह आवाज़ याद आने लगी, बच्चे तुम फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे बाबा की याद आई कि मैंने तो बाबा को याद किया था। मैंने मन ही मन कहा, आप कहाँ हैं बाबा? ये आवाज़ कहीं आपकी तो नहीं थी? क्या ये आपकी ही शक्तियाँ काम कर गई जो लुटेरे मुझे छोड़कर भाग गए? इसके बाद बाबा का धन्यवाद करते हुए मैं अपने कार्य में लग गया। 1 सप्ताह के बाद मधुजन बन जाने का मौका मिला। 24 फरवरी 2010 को रात 10 बजे पावन धरती मधुबन पहुंचा। वहां जाते मेरे विचार बदल गए। सोचने लगा, मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया? देखते ही देखते 28 फरवरी का दिन आया, अपने प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने का दिन। उस दिन मैं जीवन में पहली बार पूरी तरह चुप रहा। कैसे चुप रहा ये मुझे नहीं पता। ठीक 7:30 बजे बाप दादा वतन से आए, दृष्टि देते रहे।
मैं भी बाबा के सामने बैठा था। दृष्टि मुझ पर पड़ रही थी। कुछ देर के बाद बाप दादा जैसे ही मुरली चलाने लगे, मुझे ऐसे लगा कि ये आवाज़ मैंने पहले कहीं सुनी है। मैं विचार करने लगा कि मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, फिर मैंने कहाँ सुनी है। तब मुझे याद आया, उस दिन जब लुटेरों ने दबोच रखा था, तब हूबहू यही आवाज़ थी। कुछ ही पल में मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने मुझे लुटने से बचाया था। ये अनुभव मेरे लिए यादगार बन गया। शुक्रिया बाबा, कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया।